नमस्कार। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी संभाजीनगर UGC HRDC मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडी के उपलक्ष्य में माइक्रो टीचिंग के मेरे सबमिशन वीडियो में मैं प्रोफेसर विजय सिंह ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम तुलनात्मक साहित्य एवं अनुवाद और समानता और विषमता के बिंदुओं के आधार पर उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि तुलनात्मक साहित्य है क्या, तुलनात्मक साहित्य का अर्थ क्या है। तो सामान्यतः तुलनात्मक साहित्य का सामान्य अर्थ है कि एक साहित्य कृति का अन्य साहित्य कृति के साथ तुलना करना। आगे तुलनात्मक साहित्य अध्ययन में लाई गई कृति दो भिन्न भिन्न देश या दो भिन्न भिन्न भाषाओं की होनी चाहिए, ये इसकी एक शर्त है। तुलनात्मक साहित्य अध्ययन में दो भिन्न भिन्न कृति के बीच में परंपरा प्रभाव के आधार पर समानता एवं भिन्नता की खोज की जाती है। यह खोज केवल कृति के सौंदर्य की खोज के लिए है। यहाँ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुलनात्मक साहित्य का यह अर्थ कभी भी नहीं होता कि हम किसी कृति को श्रेष्ठ और किसी कृति को कनिष्ठ साबित करें। तुलनात्मक साहित्य अध्ययन से हमें कृति के भीतर पड़े सौंदर्य की खोज करना है। हमने आगे देखा कि तुलनात्मक साहित्य में दो देश के किसी कृति का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं या फिर दो भिन्न भिन्न भाषाओं की कृति का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि एक आदमी एक या दो भाषा को जान सकता है, लेकिन इससे अधिक भाषा किसी एक आदमी को उसका ज्ञान होना ये कठिन बाबत है। तो यह दृष्टि से तो तुलनात्मक साहित्य अध्ययन भी बहुत कठिन है, लेकिन अनुवाद के माध्यम से तुलनात्मक साहित्य अध्ययन में सरलता आती है। तो सबसे पहले हम देखें कि तुलनात्मक साहित्य में अनुवाद का क्या महत्व है। तो तुलनात्मक साहित्य में दो भिन्न भाषा की कृति होना आवश्यक है। यह देखते हुए सभी अभ्यासों को दो भाषा का ज्ञान होगा यह निश्चित नहीं। इस वजह से तुलनात्मक अभ्यास के लिए अनुवाद प्रवृत्ति जरूरी है। दूसरी बात कि अन्य भाषा की अनुदित कृति अपनी भाषा में प्राप्त होने पर तुलनाकार को कृति समझने में आसानी होती है। तीसरी बात, तुलनाकार जिस भाषा में कार्य करता है उस भाषा में अन्य भाषा की अनुदित कृति तुलनात्मक अध्ययन में तेजी लाती है। यानी तुलनाकार को जिस भाषा की कृति का तुलनात्मक अभ्यास करना है उसका अनुवाद करने के लिए अपना फिजूल में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन अनुवाद प्रवृत्ति के कारण उसको अनुवादित कृति प्राप्त होने से उसके कार्य में गति आती है। अनुवाद प्रवृत्ति न केवल तुलनात्मक अध्ययन को गति देता है, साथ में समग्र साहित्य की सीमा भी बढ़ाता है। यानी कि अनुवाद प्रवृत्ति मात्र तुलनात्मक साहित्य के लिए जरूरी है ऐसा नहीं है। अनुवाद प्रवृत्ति के कारण एक साहित्य दूसरे साहित्य तक पहुंच सकता है और अपने साहित्य का विस्तार कर सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि साम्यता एवं विषमता क्या है। तो तुलनात्मक साहित्य अध्ययन में साम्यता एवं विषमता एक महत्वपूर्ण पहलू है। साम्यता यानी दो कृति में देखे जाने वाले समान तत्व जैसे कि विषय, वर्णन, शैली इत्यादि। विषमता का अर्थ क्या है? तो कि विषमता एक ही विषय पर आधारित दो कृतियों के बीच में भिन्नता। जबकि एक कृति का भिन्न भिन्न भाषा में अनुवाद होता है तब साम्यता एवं विषमता जैसे पहलू उभर के दिखाई देते हैं। यानी किसी एक विषय पर आधारित दो भिन्न भाषा की कृति का हम जब अभ्यास करते हैं तब हमें साम्यता विषमता दिखाई देती है। किसी एक सर्जक की कृति का अन्य किसी और दो या तीन भाषा में अनुवाद होता है और उस कृतियों को हम साथ में रख के जब उसका अभ्यास करते हैं तब भी हमें साम्यता एवं विषमता के दर्शन होते हैं।
तो आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि साम्यता और विषमता क्या है और वे कैसी होती है। यहाँ पे हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता की कुछ पंक्तियों का हिंदी और गुजराती में किया हुआ अनुवाद और उसके बीच में साम्यता और विषमता की तपास करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह कविता, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। अब इसी कविता का हरिवंश राय बच्चन में हिंदी में अनुवाद किया है। वहाँ हम देखते हैं, तो गहन सघन मनमोहक वन तब मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने आज मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह नेह निमंत्रण छलना है, अरे अभी सोने से पहले मुझको मीलों चलना है, अरे अभी सोने से पहले मुझको मीलों चलना है। हरिवंश राय बच्चन। अब यही कविता का गुजराती में उमाशंकर जोशी ने अनुवाद किया है। वनो છે શ્યામલ ઘરા મજાના પરંતુ મારે છે વચન પાડવાના, સૂતા પહેલા ગાઉ કઈ કાપવાના, સૂતા પહેલા गाँव कई कापवाना। अब इन तीनों कविता के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और उसका हिंदी गुजराती में किया हुआ अनुवाद हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से अनुवाद में साम्यता और वैषम्यता या तुलनात्मक साहित्य में साम्यता और विषम्यता देखने को मिलती है। तो एक बाजू हम मूल कृति को रखते हैं और उसके कुछ गिने चुने शब्द रखते हैं और दूसरे बाजू हम हिंदी और गुजराती भाषा में हुए अनुवाद के लिए उपयोगी शब्दों को रखते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता में वुड्स शब्द आता है, उसका हिंदी में हरिवंश राय बच्चन वन अनुवाद करते हैं और उमाशंकर जोशी गुजराती में वनो ऐसा अनुवाद करते हैं। वे बहुवचन में वनो शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में लवली शब्द, तो लवली शब्द का हरिवंश राय बच्चन मन मोहन ऐसा अनुवाद करते हैं, जबकि उमाशंकर जोशी मजाक ऐसा अनुवाद करते हैं। फिर शब्द आता है डार्क एंड डीप, तो उसका हरिवंश राय बच्चन गहन एवं सघन इस तरह के शब्दों को अनुवाद में लेते हैं, जबकि उमाशंकर जोशी श्यामल और गहरा इस तरह के शब्दों का अपने अनुवाद में प्रयोग करते हैं। फिर आता है प्रोमिसेस, तो प्रोमिसेस का हिंदी में वादे और गुजराती में वचन इस तरह से अनुवाद मिलता है। माइल्स टू गो, तो माइल्स टू गो ये दोनों शब्दों में मिलो चलना। हरिवंश राय बच्चन माइल्स टू गो का हिंदी करते हैं मिलो तक चलना, जबकि उमाशंकर जोशी उसका अनुवाद करते हैं गाऊ कापवा, यानी कितने गाऊ चलना। तो थैंक यू।